नमस्कार, मैं सौरभ आपका आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस की 5वीं क्लास आज करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक कार अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चल करके किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, तो यदि वह अपने स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। तो हम डायरेक्टली ये नहीं फाइंड कर पाएंगे कितने समय की बचत होगी, पहले हमें बताना पड़ेगा कितना समय लगेगा। अगर ये मालूम हो गया कितना समय लगा हुआ है तो ये भी हमें मालूम हो जाएगा कितने समय की बचत हुई है। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था सेकंड नंबर क्लास में, आपको याद होगा। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि दो सिस्टम दिए हुए हों और दोनों ही सिस्टम में इक्वल डिस्टेंस हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक फार्मूला यूज करते हैं S1T1 इज इक्वल टू S2T2 का। यानी कि पहले सिस्टम की स्पीड पहले सिस्टम का टाइम, दूसरे सिस्टम की स्पीड दूसरे सिस्टम का टाइम, ये तब यूज करते हैं जब इक्वल डिस्टेंस हो दोनों ही सिस्टम में। कैसे? एक कार अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल चल करके किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, तो इस स्पीड से 22 घंटे में जो ट्रेवल करेगी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब यदि वह अपने स्वयं की चाल से चले, उसी सेम डिस्टेंस को, यहाँ पर लिखा नहीं है कि उसी डिस्टेंस को, लेकिन तब भी इसका सेंस क्या है, यदि वह अपने स्वयं की चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, स्वयं की चाल से चले उसी डिस्टेंस को ये ट्रेवल हो रहा है। तो एक सिस्टम पहला हो गया, ये दूसरा सिस्टम है, दोनों ही सिस्टम में इक्वल डिस्टेंस है। जब भी इक्वल डिस्टेंस होगा फार्मूला लगेगा S1T1 इज इक्वल टू S2T2 का। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहा हूँ। एक कार अपने स्वयं की चाल से, मतलब खुद की चाल दिया नहीं है, खुद की चाल का 7/11 लिखा है, तो हम मान लेंगे कि कार की चाल है x किलोमीटर पर आवर। अगर इस स्पीड से कार चलती है तो हमने मान लिया t टाइम लगेगा। पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए x स्पीड से ट्रेवल करती है तो t टाइम लगेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है और हम कहें कि 10 किलोमीटर पर आवर का 1/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 × 1/3। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है कि कार अपनी खुद की चाल की 7/11 चाल से चलती है। खुद की चाल की 7/11, तो इसकी चाल हमने मान लिया है स्पीड x है, तो x का 7/11 कितना हो जाएगा, x × 7/11। और टाइम कितना लग रहा है, 22 घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू दूसरी बार क्या हो रहा है, वह अपने स्वयं की चाल से अगर चले, x स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा, t। ये मैंने पहले ही यहाँ पर मान लिया है। अगर x स्पीड से चलती है तो t टाइम लगता है, और x × 7/11 चाल से चलती है तो 22 घंटे लगता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कितने समय की बचत होगी। अगर ये मालूम हो जाए कि कितना समय लगेगा, t की वैल्यू मालूम हो जाए तो बचत भी मालूम हो जाएगी। t की वैल्यू निकाल लीजिए, x से x कैंसिल हो गया, 11 × 2 = 22, t की वैल्यू हो गई 14 आवर। मतलब अगर वो खुद की चाल से चले, x स्पीड से चले, तो t की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 घंटा। जब वो 7/11 चाल से चलती थी तो 22 घंटा लगता था, और जब खुद की चाल से चल रही है तो 14 घंटा लग रहा है। तो बताइए कितने समय की बचत हुई है। पहले 22 घंटा लगा, बाद में 14 घंटा लगा, तो माइनस कर दीजिए, बचत आ जाएगा 8 घंटे की बचत हुई है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 की गति से चल करके 1.5 घंटे देर से पहुंचता है। 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, मतलब ये हुआ कि जितना टाइम लगना चाहिए था उससे 1.5 घंटे ज़्यादा लग गया। तो उसकी सामान्य गति की दर, अगर सामान्य गति की दर पूछा जाए तो ये जान लीजिए कि ये टाइम पूछ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि सामान्य गति की दर, यानी कि जब सामान्य स्पीड से चले तो उस समय टाइम कितना लगेगा, सामान्य गति की दर है ये। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 3/4 गति से चल करके 1.5 घंटे देर से पहुँचता है, तो अपने सामान्य गति से कितने समय में पहुँचेगा। यानी कि दोनों बार सेम डिस्टेंस ट्रेवल कराई जा रही है। S1T1 इज इक्वल टू S2T2 फार्मूले का यूज करेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, x की स्पीड से चलने पर t टाइम लगता है। S1T1, S1 का मतलब ये हो गया 3/4 स्पीड। तो सामान्य गति की 3/4 स्पीड, सामान्य गति कितनी है, x है, इसका 3/4 हो जाएगा 3/4x। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 1.5 घंटे ज़्यादा।
टी टाइम लगना चाहिए था, ये एज्यूम कर लीजिए टी टाइम लगना चाहिए था, और टी से 1.5 घंटे ज़्यादा लग गया तो आप बोलेंगे टी प्लस 1.5 घंटे को बोल दीजिए 2 1 जा 2 + 1 3/2 बोल दीजिए इसको, टी प्लस 3/2 इज इक्वल टू S2T2 का मतलब ये हो गया कि अगर x स्पीड से चले तब कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। x से x कैंसिल हो गया, इसको इंटर करा दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3/4t प्लस ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा 9/8 इज इक्वल टू टी। इस 3/4t को उधर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा t माइनस 3/4t इज इक्वल टू 9/8। t कॉमन ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 9/8, या t इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 9/8। 4 से कैंसिल करा दीजिए 2 टाइम, ये हो गया डिवाइड कर दीजिए तो 4 होल 1/2 आवर। तो इसकी अगर x स्पीड से चलेंगे तो टाइम कितना लग गया, 4.5 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। मयंक अपने सामान्य गति के 6/7 गति से चल करके किसी दूरी को तय करने में 12 मिनट अधिक लिया, तो उस दूरी को तय करने में सामान्यतः मयंक को कितना समय लगता है। यहाँ पर खुद ही क्वेश्चन में कह दिया है, तो उस दूरी को, सेम डिस्टेंस को, तो सेम डिस्टेंस जब भी होता है तो फार्मूला यूज करेंगे S1T1 इज इक्वल टू S2T2। मान लेते हैं कि मयंक की जो रियल स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और x की स्पीड से जब चलता है तो उसको t टाइम लगता होगा। मयंक अपने सामान्य गति के 6/7 स्पीड से, सामान्य गति हमने x मान लिया है, इसका 6/7 कर दीजिए तो x इंटू 6/7 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, 12 मिनट ज़्यादा, जितना टाइम लगना चाहिए उससे 12 मिनट ज़्यादा x स्पीड से चलने पर t टाइम लग रहा है, तो t + 12 कर दीजिए, हो गया 12 मिनट ज़्यादा, इज इक्वल टू S2T2। S2T2 का मतलब हो गया कि अगर उस दूरी को तय करने में सामान्यतः मयंक को कितना समय लगेगा। सामान्यतः का मतलब जब x स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। इसी t की वैल्यू बतानी है, x स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। हो गया आपका इक्वेशन पूरा। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, x से x कैंसिल करा दीजिए, 6/7 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6/7t प्लस 6/7 इंटू 12 इज इक्वल टू टी। ये हो गया। अब इसे आप 6/7 को उस तरफ लेके चले जाइए और t ले लीजिए कॉमन, तो 1 माइनस 6/7 भाई इस 6/7t को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस 6/7t हो जाएगा, और t जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 6/7 इज इक्वल टू 72/7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा t ब्रैकेट में 1/7 इज इक्वल टू 72/7। 7 से 7 कैंसिल, t इक्वल टू 72 मिनट। आंसर मिनट में आएगा। क्यों मिनट में आएगा, क्योंकि यहाँ भी मिनट में दिया है तो आंसर भी मिनट में आएगा। t इक्वल टू 72 मिनट। 72 मिनट को आप कह सकते हैं 1 घंटे 12 मिनट। ये आपका आंसर होगा। अगर मयंक अपने x स्पीड से चलता है, सामान्य स्पीड से चलता है, तो उसका सामान्य समय जो t है वो 1 घंटा 12 मिनट का। आइए 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। विनोद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाए तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है, डिस्टेंस बताना है आपको। तो विनोद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो ठीक समय पर पहुंच जाता है, तो हम मान लेते हैं वो ठीक समय t है, यानी कि 10 की स्पीड से जाएगा तो t समय पर पहुंच जाएगा, t टाइम पर पहुंच जाएगा। और यदि वह 15 की स्पीड से जाएगा, देखिए यहाँ पर सेम डिस्टेंस है, ये खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो अपने आप ही वो फील होने लगता है, क्योंकि डायरेक्टली वो नहीं लिख देगा आपको कि सेम डिस्टेंस है, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 10 की स्पीड से जाता है तो ठीक समय पर स्कूल पहुँच जाता है। यदि वह उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करे तो 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसने उस शब्द का यूज नहीं किया, उसको गायब कर दिया। ये लिख सकता था कि यदि वह उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करे तो 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा। भाई जाना दोनों दिन स्कूल ही है, तो स्कूल की डिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगी, दोनों ही दिन स्कूल ही जाना है, तो स्कूल जाने के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इक्वल डिस्टेंस के लिए फार्मूला है आपके पास S1T1 इज इक्वल टू S2T2।
अगर 10 की स्पीड से जाएगा तो टी टाइम लगता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 की स्पीड से जाएगा टी टाइम लगता है। और लिखा हुआ है 15 की स्पीड से जाएगा तो 12 मिनट पहले पहुँच जाता है। पहले पहुँचने का क्या मतलब हुआ कि जितना टाइम लगना चाहिए था उससे 12 मिनट कम लगा हुआ है। पहले पहुँचने का क्या मतलब है कि जितना समय लगना चाहिए था, लगना कितना समय चाहिए था, टी टाइम लगना चाहिए था, लेकिन टी से 12 मिनट पहले यानी कि t-12 का आप यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। इक्वल डिस्टेंस है तो फार्मूला यूज कर दिया, पहले सिस्टम की स्पीड, पहले सिस्टम का टाइम, दूसरे सिस्टम की स्पीड, दूसरे सिस्टम का टाइम। कर लीजिए सॉल्व और टी की वैल्यू बता दीजिए। 10t इक्वल टू हो जाएगा 15t माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 180, इसको इधर भेज देंगे तो -5t इज इक्वल टू -180। टी की वैल्यू हो जाएगी -180 अपान -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 36 मिनट। मिनट में आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है समय जो है मिनट में है, इसलिए आंसर भी आपका मिनट में आएगा। लेकिन पूछा क्या है कि कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है, डिस्टेंस आपको बतानी है। तो डिस्टेंस बताने के लिए आपको दो ऑप्शन है आपके पास। पहला 10 किलोमीटर की स्पीड से चलिए, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए तो टी टाइम लग रहा है। टी की वैल्यू कितनी है 36, तो 10 की स्पीड डी बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 10 का तो टाइम लग रहा है 36 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। कैंसिल करा लीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 किलोमीटर आ गया। अगर आप चाहें तो दूसरे वाले टर्म का यूज कर सकते हैं, 15 किलोमीटर वाले का। कैसे? 15 की स्पीड से जाएगा तो 12 मिनट कम लगता है, ठीक है। 15 की स्पीड से जाएगा तो 12 मिनट कम लगता है, तो 12 मिनट कम का मतलब क्या हुआ, जो टी की वैल्यू आई है 36 में 12 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 24, इसमें 60 से डिवाइड करके फिर से 6 किलोमीटर आ गया। तो मतलब बात यह है कि आप चाहे पहले वाले सिस्टम का यूज करिए चाहे दूसरे वाले सिस्टम का, लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि इस 15 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 15 का जब मल्टीप्लाई करना होगा तो t-12 करके तब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 मिनट कम लग रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। आइए 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बस 420 किलोमीटर की दूरी किसी चाल से तय करती है, नहीं पता स्पीड क्या है, हम मान लेते हैं एस स्पीड से, ठीक है, एस स्पीड। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती मतलब मान लीजिए कि s+10 होती, तो वह उस दूरी को 1 घंटे कम में ट्रेवल कर लेती, तो बस की चाल कितनी थी। अगर उसकी स्पीड s की जगह पर s+10 होती तो वो उस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लेती। आप ऐसे ही सोचिए, अगर मान लीजिए जितनी स्पीड हो, अगर उससे ज़्यादा स्पीड अगर आप बढ़ा देते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, कम लगता है। अगर हम मान लें कि पहले टाइम t1 लगता रहा होगा और बाद में टाइम t2 लगता रहा होगा। एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि बाद में जो समय लग रहा है ना वो s+10 की वजह से आएगा, तो s+10 यानी स्पीड बढ़ा दी गई है तो समय कम होगा, यानी कि ये समय कम है और ये समय ज़्यादा है। ये क्वेश्चन में खुद कह रहा है ये समय कम है, ये समय ज़्यादा है। ये समय कितना ज़्यादा है, इस समय से 1 घंटा ज़्यादा है ये समय। क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहा हूँ कि 420 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब उसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस दूरी को 1 घंटे कम में ट्रेवल कर लेती। अगर स्पीड s की जगह पर s+10 होता तो टाइम जो है 1 घंटे कम लगता, यानी कि जितना टाइम ये है उस टाइम से 1 घंटा ये कम है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये 10 होगा तो 1 कम ये 9 होगा, अगर ये 5 होगा तो 1 कम ये 4 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर 5 में से 4 कम कर दें तो कितना आता है 1। कोई भी आप नंबर रख लीजिए, मान लीजिए मैं 20 रख दूं तो ये 19 होगा, तब भी तो 20 माइनस 19 1 आएगा, तो एक क्वेश्चन बन गया आपका। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका नहीं मालूम है तो इसी में गोल गोल घूमते रहेंगे और आंसर नहीं निकाल पाएंगे। कुछ लोग स्टार्टिंग के 1 ही 2 क्वेश्चन करके मूव कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मेरी इस गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। आइए देखिए यहाँ पर t1 माइनस t2 इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई
बाद में क्या हुआ, s+10 स्पीड लिया है, मतलब स्पीड बढ़ा दिया है बाद में। तो बाद में स्पीड बढ़ाया है तो बाद में जो समय लगेगा वो समय कम होगा इस समय से। कितना कम होगा, 1 घंटे का। तो बाद वाला पहले वाला ज़्यादा है, इससे आप कह सकते हैं 10 होगा तो ये 9 होगा, तो 10 - 9 करने पर 1 घंटे आ जाएगा। ये है समय का फार्मूला, होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 420 है डिस्टेंस है। स्पीड कितना है, हमने मान लिया है s। बाद में स्पीड कितनी हो गई है, सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड हो गई है s+10 = 1। आपको इसको LCM लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व ना करने का। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन चारों ऑप्शन में जो s की वैल्यू होगी, भाई ये क्या है, बस की चाल पूछ रहा है, तो s की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वही बस की चाल होगी। तो जो स्पीड दी हुई है उस स्पीड को यहाँ रखिए। इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने पर जिस ऑप्शन से 1 आ जाएगा वही उस क्वेश्चन का आंसर है। एस की जगह पर सारे ऑप्शन रख करके चेक करिए, चारों ऑप्शन। जिस ऑप्शन पर ये पूरी चीज़ सॉल्व करने पर 1 आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, जिस वैल्यू पर वही उसका आंसर होगा, तो आपको इसके आगे नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करना तो आना ही चाहिए ना। तो इसका LCM मैं ले रहा हूँ, LCM हो जाएगा s ब्रैकेट में s+10। s से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, s से डिवाइड करिए तो s+10 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 420 ब्रैकेट में s+10 माइनस s+10 से डिवाइड कर दीजिए तो s आ जाएगा, तो -420s = n। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 420s प्लस में 420s माइनस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे कर ही दे रहा हूँ मैं, 420s + 4200 माइनस 420s अपान, ओपन कर लीजिए, s² + 10s = 1। ये आपका हो गया कैंसिल। आ गया कितना, s² + 10s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा = 4200। यहाँ पर हो गया s² + 10s माइनस 4200 = 0। इसको फैक्टर करिए, कितना आ जाएगा, 7 × 6 होता है ना 42, 7 × 6 होता है 42। आप 0 भी लगा दीजिए तो 70 × 60 करने पर भी तो 4200 आएगा, और 70 में से 60 कम करने पर 10 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना होगा। यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, इसको मैंने अलजेब्रा में अलग से बता रखा है, अगर नहीं आता तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4200 है, 70 × 60 मैंने कर दिया, तो 10 की जगह पर करूँगा 70 - 60 ब्रैकेट के बाहर s - 4200। ये हो गया आपका s² + 70s - 60s - 4200। कॉमन ले लीजिए, s कॉमन ले लीजिए तो s + 70 माइनस में 60 कॉमन ले लीजिए तो s - 70। माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस में आएगा, तो एक ब्रैकेट में आ गया s - 60 और एक ब्रैकेट में आ गया s + 70 = 0। एक ब्रैकेट में s - 60 और एक ब्रैकेट में s + 70, तो s - 60 = 0, s = 60। ये आपका इतना ही आंसर होगा, 60 km/h। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन में ढूंढे होते और 60 यहाँ जब रख देते तो यहाँ 60 रख देते हैं, यहाँ भी 60 रख देते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर देखिए 1 आ जाएगा। कैसे, यहाँ 60 रखिए तो आ जाएगा 7, और यहाँ 60 रखेंगे तो 60 + 10 70 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 में से 6 कम करेंगे 1, इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करिए, आप याद रखिएगा कि ऑप्शन से ही वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर लीजिए, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो आपका आंसर